आज हम इस वीडियो में नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, नंबर्स कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों को हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्टोरीज और कुछ फैक्ट के बेसिस पे, कुछ फैक्ट के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए हम सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग में आती हों, है ना। तो इसी वजह से नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गिनने वाली संख्या भी कहते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या ये नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेकर इंफिनिटी तक, है ना। और चीजों को अगर हम गिनेंगे भी तो एक से ही तो शुरू करेंगे ना। 1 2 3 4 5 करेंगे, ऐसा थोड़ी ना शुरू करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अगर अब हमें नेचुरल नंबर को और समझना है तो देखिए, नेचुरल नंबर में यहाँ पे नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक की चीजें। नेचुरल मतलब प्राकृतिक की चीजें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, प्राकृतिक की चीजें चीजें। और यहाँ पे नंबर का मतलब संख्या, नंबर का मतलब संख्या, है ना। तो नेचुरल नंबर का मतलब समझ में आ रहा है, प्राकृतिक संख्या मतलब ऐसे नंबर्स जिनको प्रकृति की चीजें, जिनसे प्रकृति की चीजें गिनी जा सके, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम ये सोचे कि ये नंबर्स कैसे आए हैं तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। लेकिन छोटी सी स्टोरी की मदद से हम प्राकृतिक संख्या को समझ सकते हैं कि ये कैसे आया होगा हमारे लाइफ के प्रयोग में, है ना। पहले जमाने में लोग छोटे छोटे पत्थर रखते थे अपने जानवरों को गिनने के लिए। आइए देखते हैं कि जानवरों को कैसे गिनते थे पत्थरों की सहायता से, है ना। उनके पास मान लीजिए 5 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 5, और 5 पत्थर भी है। पत्थर और जानवर। अब जानवरों को ले आए थे चराने, तो जानवरों को जब चराने ले जाते थे तो वापस लाना होता था उनको घर पे भी, है ना। तो वापस लाते थे तो उनको गिनना पता नहीं था कि कैसे गिनते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि एक पत्थर को साइड में रखते थे, फिर एक जानवर अंदर गया, फिर एक पत्थर को साइड में रखे तो फिर दूसरा जानवर अंदर गया, फिर एक पत्थर को साइड में रखे मतलब फिर तीसरा जानवर अंदर गया, फिर एक पत्थर को, फिर चौथा जानवर, फिर एक पत्थर को, फिर 5वां जानवर, है ना। ऐसे क्या करते थे कि वो जानवर को गिनते थे कि मतलब कोई जानवर कम या ज्यादा है नहीं। अब मान लीजिए क्या होता कि एक पत्थर ज्यादा पड़ता और एक जानवर कम पड़ता, तो इससे वो समझते थे कि एक जानवर कहीं पे भाग गया, है ना। तो ये ऐसे ही वो जानवरों को गिनते थे। ठीक है, तो ये क्या है मतलब कि यहाँ पे लोगों को नंबर्स के गिनने की जरूरत पड़ी, तो नंबर्स थे नहीं, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गणितज्ञों ने, जो मैथमेटिशियन थे, जो थोड़े जानकार लोग थे, उन्होंने गिनने वाली संख्या बनाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ऐसा दिख रहा है तो हम उसको 1 कहेंगे। अगर कोई 2 चीज ऐसे रखा है पास पास में तो हम ऐसा कुछ 2 कहेंगे। और फिर क्या कोई 3 चीज रखा हुआ है तो उसको हम ऐसा 3 कहेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे नंबर्स बन गए। देखिए, उस जमाने में लोग नंबर्स को जानते नहीं थे, लेकिन बस किसी ना किसी तरीके से नंबर का प्रयोग हुए करते थे। ठीक है ना, ये हो गया नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी। अब आते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में क्या है? होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? नेचुरल नंबर में हम एक 0 बस मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर कोई सोचे कि मतलब 0 की क्या जरूरत पड़ी, 0 क्यों कैसे आई, तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे चीज हैं। बस मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, संजय और धनंजय। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, संजय और धनंजय। अब उनकी मम्मी ने बिस्कुट दिया खाने के लिए। अब बिस्कुट कितने हैं? 3, है ना। अब क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि आप बांट के खा लीजिए, लेकिन धनंजय जो था वो बहुत होशियार था। अब वो बिस्कुट को क्या किया? सारा खा गया, है ना। तो मम्मी ने पूछा कि बताओ बाबू, बिस्कुट कौन कौन आधा बांटे कि नहीं? तो धनंजय कहा कि हम पूरा खा गए। अब यहाँ पे देखिए कि धनंजय पूरा खा गया और संजय को कुछ नहीं मिला, है ना। तो संजय को कुछ नहीं मिला, इस कुछ नहीं मिले को हमें दिखाना था किसी चीज से। पहले के लोगों को दिखाना था कुछ नहीं मिला, है ना। उन्होंने कहा जैसे हम 1 को दिखा रहे हैं कि ये 1 है, इस नंबर से 1 से दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से जो कुछ नहीं है उसको हमें किसी चीज से दिखाना पड़ेगा। तो जो कुछ नहीं था उसको लोगों ने 0 से दिखाया। किससे दिखाया? 0 से दिखाया। किसी को क्या, इसी फिर नेचुरल नंबर और 0 को मिला दिया तो होल नंबर बन गया, है ना। इस होल नंबर को हम इस तरह समझ सकते हैं। अगर हमें दूसरी तरीके से समझना है तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है? पूरा, और नंबर का मतलब होता है संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो पूरी हो,
है ना, उसको हम होल नंबर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तो पूरा है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि 3 बिस्कुट लिए तो 1 2 बिस्कुट, अब तीसरे वाले का 2 बिस्कुट है, 2 टुकड़ा किए तो फिर बराबर एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ऐसा नहीं है। तीसरा वाला भी तीनों वाले के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शन में बटे में नहीं होता चीजें, कोई चीज पूरा का पूरा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, होल नंबर कहां से शुरू होता है, जीरो से लेकर, जीरो से शुरू होता है और जाता कहां है, अनंत पे जाता है ना। अब सबसे छोटा होल नंबर बताना हो तो हम जीरो बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बता सकते। उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में हम सबसे छोटा नंबर बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते, है ना। ये हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। अब अगर मान लीजिए हम भूल जाते हैं कि जीरो किस में होता है, प्राकृतिक संख्या में या होल नंबर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है और यहाँ पे 0 में, और अगर यहाँ पे हम इसके शब्द पे जाएं, इसके वर्ड्स पे जाएं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओ है। ओ जो है एकदम 0 की तरह मिलता जुलता है ना। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि होल नंबर में ओ है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे ओ है वहां पे 0 होगा। ये हो गया होल नंबर, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस वाला नंबर और जीरो वाले नंबर की जरूरत कैसे पड़ी, जीरो वाला नंबर कैसे आया। अब आते हैं यहाँ पे निगेटिव नंबर्स के बारे में, है ना। अगर हम निगेटिव नंबर्स के बारे में बात करें तो निगेटिव नंबर्स हमारे लाइफ में कैसे आए। पहले कुछ अराउंड 600 BC के आसपास, 600 ईस्वी के आसपास चाइना में कोई मैथमेटिशियन थे, वो सॉल्व कर रहे थे ये समीकरण, ये इक्वेशन सॉल्व करते थे 4x + 20 = 20। अब वो जब अपने मेथड से इस समीकरण को सॉल्व कर रहे थे BC के आसपास, ये क्या कर रहे थे, इस समीकरण को सॉल्व कर रहे थे, तो इनसे जो आंसर मिल रहा था वो आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, संतुष्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से उनको समझ में आया कि जो मैं सोल्यूशन लाया हूँ वो गलत है। तो फिर उन्होंने जब अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा पलटा, थोड़ा चेंज किया, तो उन्हें पता चला कि इसके जगह पे कोई हमें दूसरा नंबर रखना पड़ेगा जिसको सॉल्व करने पे 0 आए। तो वहां पे उन्होंने सॉल्व किया और फिर क्या किया, नंबर्स लाया x = -5। अब ये -5 को उन्होंने क्या, निगेटिव नंबर्स का, इसको निगेटिव नंबर्स का। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए निगेटिव नंबर्स आया। अब पहले के जमाने में हमारे भारत देश में लोग जब कर्जा देते थे तो कर्जे को दिखाने के लिए कोई चीज था नहीं, बस कह देते थे कि ये कर्जा है ना। तो कर्जे को, डेट को, ऋण को दिखाने के लिए हमारे भारत के लोगों ने, गणितज्ञों ने माइनस को, इसको कहा कि ये जो डेट है, ये जो कर्जा है, इसको हम माइनस से दिखाएंगे। तो यहाँ पे माइनस की जरूरत पड़ी, यहाँ पे इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए माइनस की जरूरत पड़ी, है ना। तो हो गया ऐसे से, मतलब माइनस की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब माइनस जब हमारे रिजल्ट में आ गया तो उसको भी कोई एक अलग नाम देना था, तो जो अलग नाम देना था उसको हमने कह दिया इंटीजर्स। क्या कह दिया, इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर जो शुरू होते हैं 0 की इधर भी सारी पूरी संख्या 1 2 3 ऐसे अनंत तक, और ठीक इधर भी -1 -2 -3 ऐसे ये भी अनंत तक, माइनस अनंत तक, है ना। ये होगा क्या, पूर्णांक हो गई, ये संख्या हो गई पूर्णांक संख्या, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं इधर, ये पूरा नेचुरल नंबर है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्णांक में पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर दोनों आता है। और फिर एक चीज और आ जाता है, नेचुरल नंबर का पूरा माइनस। देखिए 1 का उल्टा -1, फिर 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3। तो नेचुरल नंबर का एकदम ठीक उल्टा और बीच में एक 0, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर हम शब्द वर्ड पे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, मतलब वे सारे चीज जो पूरे हों। अंक ऐसा अंक जो पूरे हों। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 जो है ये पूरा है, आधा 1.5 ये सब नहीं है, 2 भी पूरा है, 3 भी पूरा है, 4 सब सारा का सारा पूरा है। यहाँ पे 1 -1 भी पूरा है, -2 भी पूरा है, -3 भी पूरा है। इसमें कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी दशमलव वाला पार्ट नहीं है। अब ये कोई कर्जा क्या है, -1 रुपया कर्जा होगा, 2 रुपया कर्जा होगा, 3 रुपया कर्जा होगा, तो ये पूरा हुआ ना। इस वजह से क्या है, ये पूर्ण अंक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहें, पूर्णांक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि इन सारे नंबर्स में कहीं भी दशमलव वाला पार्ट नहीं है, कोई मतलब 1/2 3/2 ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो इन तीनों नंबर में
पार्ट्स नहीं होते हैं। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, बस इस शब्द का मतलब देखना है आपको कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर का मतलब क्या होता है और इंटीजर का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर समझ सकते हैं कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और नंबर मतलब संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे हम प्राकृतिक चीजों को गिनते हो। और यहाँ पे होल नंबर पूरी संख्या, जहाँ पे कोई संख्या पूरा हो, तो ये सारी संख्या कैसे पूरे हैं। जीरो का मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि जीरो कैसे आया होगा हमारे रियल लाइफ में। और इंटीजर का मतलब, इंटीजर को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, मतलब पूर्णांक। तो ऐसी संख्या है जो पूरी हो, जिसमें दशमलव संख्या ना हो, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब हम आइए पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के टाइप्स के बारे में। नेचुरल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को यहीं पे हिंदी में लोग संयुक्त संख्या भी कह देते हैं। संयुक्त संख्या, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, नेचुरल नंबर को यहाँ पे लोग हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। हिंदी में इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नेचुरल नंबर कितने टाइप्स हैं, प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो खुद से या फिर बस एक से पूरी तरह कटती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 3, 2, 5, ये सारे नंबर कैसे हैं, देखिए अगर एक को आप काटेंगे तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, खुद से कटा और 1 से कटा। यहाँ पे एक को देखिए, दो को देखिए तो यहाँ पे किससे कटा, 1 से कटा और 2 से कटा। यहाँ पे 5 को भी कैसे कटा, 1 से कटा और 5 से कटा, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे 4 को, तो 4 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। खुद से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या और मिल गई जो उससे भी कट रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक और खुद के सिवा बाकी एक नंबर से और कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। तो प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो खुद क्या है, 3 है। इसी को हम प्राइम नंबर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गुणे के रूप में लिखें तो केवल 1 आए और वो संख्या खुद आए। जैसे देखिए 3 को अगर मैं लिखना तो 3 कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 3, है ना। इसके सिवा और किसी भी तरीके से हम गुणे वाले नंबर को नहीं लिख सकते। 2 को भी लिखना तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 1, इसके सिवा किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 को देखिए, हम 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 4 और लिख सकते हैं 2 गुणे 2। देखिए ऐसा तो लिख सकते थे, लेकिन एक तरीके से और लिख सकते हैं। इस वजह से ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर यही सब है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर को हम समझ सकते हैं। तो देखिए अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और इसके सिवा किसी और संख्या से भी कटे, है ना। फिर से 1 से कटे, खुद से कटे और इसके सिवा किसी और संख्या से भी कटे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन इसके सिवा
एक संख्या और है जो 2 से कट रहा है ना। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम खुद ऐसा भी लिख सके और ऐसे के सिवा किसी और तरीके से भी लिख सके, जैसे देखिए यहाँ पे है ना, ये हो गया क्या, प्राइम नंबर। अब अगर हम प्राइम नंबर सबसे छोटे नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। कौन सा होता है, 2। और सबसे बड़ा नंबर बता ही नहीं सकते, अनंत के पास ही जाएगा। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इससे छोटा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर बताना, अनंत के पास जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि 0 और 1 जो है ये क्या होते हैं, 0 और 1 ये दोनों प्राइम नंबर, ना प्राइम नंबर होते हैं ना कंपोजिट नंबर होते हैं, ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। ऐसा इस वजह से होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 को देखें तो ये क्या है, ना प्राइम नंबर है ना अभाज्य संख्या है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर हम 1 को देखें तो केवल 1 से कट रहा है, 1 से कट नहीं रहा है और खुद भी 1 ही है, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं नहीं मिल रही हैं। अगर ये दोनों अलग अलग संख्या मिलती तो हम इसको कह देते कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा दे ही नहीं रहा है। और उसी प्रकार से कंपोजिट नंबर का भी नहीं दे रहा है, क्योंकि क्या है, केवल 1 से कट ही रहा है और किसी संख्या से कट ही नहीं रहा है। अगर कंपोजिट नंबर क्या होगा कि 1 और खुद को छोड़ के बाकी किसी और से कटे, तो एक खुद है और 1 से कट रहा है, इसके सिवा कोई और संख्या मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 0 का भी है, 0 क्या है, 1 से कटेगा और खुद से हम भाग कर ही नहीं सकते, 0 से भाग कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से भाग करना हमें पता ही नहीं है ना। इसी वजह से क्या है, ये ना तो भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। सीधा सीधा इन दोनों को ना हम प्राइम नंबर रखते हैं ना कंपोजिट नंबर पे रखते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। हाँ, ये यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली है कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, नेचुरल नंबर के टाइप्स हैं। अब नेचुरल नंबर के टाइप्स है तो आप नेचुरल नंबर को देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं। इसीलिए प्राइम नंबर्स कभी भी निगेटिव वाले नंबर्स नहीं हो सकते, ये हमेशा प्लस वाले नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं। ये बहुत काम का है कि ये नंबर प्लस होते हैं, क्योंकि आगे जब जाएंगे आप बड़े क्लासेस में 11th में 12th में, तो आपको मिलेगा फंक्शन, वहां पे फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज पता करना होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होते हैं। अब वहां पे मान लीजिए कह दिया कि इसका रेंज क्या है, प्राइम नंबर है, अब आप प्राइम नंबर में माइनस वाला भी लाके रख रहे हैं, तो माइनस वाला लाके रखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहीं पे सारा आपका नंबर गलत हो जाएगा। इसी वजह से ध्यान देने वाली बात यही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हो गया नेचुरल नंबर के टाइप्स के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आइए हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के टाइप्स के बारे में। किसके टाइप्स के बारे में, इंटीजर्स के टाइप्स के बारे में। इंटीजर्स के टाइप्स, इंटीजर नंबर कैसे होता है, जो माइनस और प्लस दोनों में हो। यहाँ पे इसमें 0, यहाँ पे -1, -2, -3, ऐसे ही जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर यहाँ से भी जाएगा इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4, ऐसे भी जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया क्या, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर के टाइप्स में जो आते हैं 2 नंबर्स आते हैं, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। और इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा टाइप होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, इवन नंबर किसके टाइप हैं, इंटीजर्स के टाइप्स हैं। तो मतलब इवन नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, और ऑड नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना।
तो लोग बस यही सोचते हैं कि इवन नंबर प्लस वाले नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये इंटीजर का टाइप है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी आते हैं। अगर और भी इसका इंटीजर का टाइप हो तो इसके भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे प्राइम नंबर में प्लस वाला होता है, कंप्लीट नंबर प्लस वाला होता है, वैसे इवन नंबर और नंबर कैसे होते हैं, ये नेगेटिव नंबर और प्लस नंबर दोनों मिला के होते हैं, ठीक है। अब आइए इवन नंबर के बारे में देखते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर्स जो दो से पूरी तरह कट जाते हैं, है ना। जैसे 2, 4, 6, -2, -4, -6, ऐसे ये भी जाएगा क्या, माइनस प्लस वाले सारे नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में देखते हैं। ऐसी संख्याएं, जस्ट उसी का उल्टा, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह नहीं करती हूं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह नहीं करती हूं, जैसे 3, 5, 7, -3, -11, -9, +9, ऐसे सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस वाले नंबर भी हैं, प्लस वाले नंबर्स हैं, तो क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर अगर देखें, इवन नंबर में सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे ऑड नंबर में क्या है? 3 है और सबसे बड़ा नहीं बता सकते, है ना। प्लस में देख सकते हैं, माइनस में भी तो -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर इवन का हम इंग्लिश में मतलब देखें और मैथ में मतलब देखें, तो इनका जो सेंस होता है, जो अंदर से इनकी सेंस मतलब इनका जो अंदर से मतलब होता है, वो इंग्लिश वाला और मैथ वाला दोनों सेम होता है। उसी प्रकार से ऑड नंबर का भी इंग्लिश वाला और मैथ में जो नंबर है, इनका मतलब सेम होता है। अगर इंग्लिश में मतलब में जाएं तो इंग्लिश का नंबर मतलब होता है कि जो एक जैसा व्यवहार करे, जो लगभग में बराबर हो, है ना। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? थोड़ा अटपटा लगे, जो बराबर ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 4 को कहूँ बांटने के लिए, तो 4 क्या है? 2 लोगों में मैं 2 करके बांट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 को कहूँ बांटने के लिए, तो 3 में 2 लोगों को हम बराबर नहीं बांट सकते, पूरी तरीके से नहीं बांट सकते। क्या आएगा? एक के पास एक आएगा, एक यहाँ पे क्या होगा? बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 को अगर बांटने के लिए, तो 3 को बांटने में प्रॉब्लम होती है, 3 को बराबर करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा आप सुने भी होंगे, कई बार कहते हैं लोग, बड़ा ऑड लग रहा है यार, मतलब बड़ा बेकार लग रहा है यार। और यहाँ पे इवन नंबर कहते हैं कि एकदम बड़ा इवन सरपंच यार, मतलब मजा आ गया, एकदम बहुत बराबर किया। कई बार होता है ना, क्रिकेट ग्राउंड में जाए खेलने, कहते हैं बड़ा पिच इधर बड़ा इवन है यार, मतलब बॉल अगर पड़े तो सीधे जाएगा, बाउंड्री के पास ही जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से इवन का क्या, इवन का जो सेंस है, मतलब कि वो बराबर चीजों को कर सके। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है? कटने वाले नंबर्स हैं। हम अगर बांटना चाहे तो 2 करके हम बांट सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स को बांटने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे 3 को देखिए, 3 बांट लिया, अगले वाले को 5 कैसे 2 लोगों में नहीं बांट पाएंगे। मान लीजिए इसको 1 को दे दिए, लेकिन 5 को 2 लोगों में नहीं बांट पाएंगे, 2.5 देना पड़ेगा, पूरी तरीके से बांट नहीं सकते, है ना। तो इसका जो सेंस है, मैथ वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं। ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। अब देखिए, हमने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब, नंबर्स कैसे हमारे लाइफ में आए होंगे, ये सारी चीज पढ़े, है ना। रियल लाइफ की बहुत सारी समस्याओं का हल मिल गया। हम चीजों को गिन सकते थे, अगर कर्जा दिखाना, कर्जे को दिखा सकते थे। हमारे पास कोई चीज नहीं है, हम उस चीज को दिखा सकते थे। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे एक चीज की समस्या हो रही थी। समस्या ये हो रही थी कि जब किसी एक चीज को टुकड़े में करके बांटा जाता था, मतलब बराबर टुकड़े में करके किसी को बांटा जाता था, तो उसमें समस्या आती थी कि मतलब ये जो टुकड़ा हो रहा है, इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 3 सेब हैं, ठीक है, 3, है ना। तो एक सेब चला गया एक मान लीजिए 3 सेब हैं, एक सेब चला गया एक लोग को और दूसरा सेब चला गया दूसरे लोग को। अब इस एक सेब को बांटने में समस्या हो रही थी। तो इस एक सेब जो है, इस सेब को कैसे बांटे, क्या करना, इसको हम 2 टुकड़े में कर दे तो बांट दें। तो इसी 2 टुकड़े को अलग अलग जो किया जाता था, उसको कैसे करते थे। मान लीजिए इसका 2 टुकड़ा किए, तो उसको हम लिख दिए नीचे, ऐसे एक साइन ऐसे बना दिए रेखा खींच के,
नीचे लिख दिए 2, और एक टुकड़ा जो अलग हुआ इस एक टुकड़े को दिखाए 1। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको हमने कहा ये 1 है बटे 2 है, मतलब कि कोई एक चीज पहले से रहा होगा, उसका हमने 2 टुकड़ा किया और उसके 2 टुकड़े में से एक हिस्सा हमें दिखा रहा है, मतलब कि आधा हिस्सा हमें दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पहले इसको एक मिला था 1, ठीक है, अब फिर यहाँ पे प्लस में 1 और 1/2 और मिल गया। अब क्या हो गया, हमने पार्ट को भी 1/2 से दिखा दिया, तो इससे क्या हुआ, हमारे पार्ट वाले जो चीजें थी उनको भी हम दिखाने में सक्षम हो गए, दिखाने में कैपेबल हो गए। ठीक है, तो ये जो पार्ट वाला जो चीज था, इस पार्ट वाले चीज को हम दिखाते हैं रेशनल नंबर से। किससे? रेशनल नंबर से। पार्ट वाली चीज को हम दिखाते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। मैंने बताया आपको कि रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे आई, है ना, लेकिन वो जो जरूरत पड़ी यह परिभाषा में दिखाना हो कि एक्चुअली रेशनल नंबर होता क्या है, तो ये देखते हैं। ऐसे सारे नंबर जिनको हम a/b के फॉर्म में a/b के फॉर्म में लिख सकें और जहां a, b इंटीजर्स हों और अंत में b कभी भी 0 ना हो। अब देखिए ये क्या लिखा है, a/b के रूप में, मतलब ऐसे सारे नंबर जो बटे के रूप में लिखा हो, जो बाई के रूप में लिखा हो, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। लेकिन वहां पे भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है 3/2, 3/2। यहाँ पे देखिए क्या है, a/b की तरह दिख रहे हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ऐसे सारे नंबर जिनको हम a/b के रूप में लिख सके और जहां a b इंटीजर हो और b का मान 0 ना हो। मान लीजिए एक नंबर हम लिखते हैं 3/2, ठीक है, अब 3/2 क्या है, a/b की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे वो चीज भी देखना है जो इसके कंडीशन है, जैसे a b क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है, और जो नीचे b की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिखा है -7/2, तो यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू 2 है, अब ये क्या है, इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, और b की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 7/0, अब ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या इस वजह से नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 0 है, जो कि डिफिनीशन में नहीं था यहाँ पे कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता, जहाँ पे b 0 आ गया ना, इस वजह से क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं कि ऐसे लिखा हो √7/5, अब यहाँ पे देखिए ये तो बटे में दिख रहा है, ठीक है, और b की वैल्यू 0 भी नहीं है, पर यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है, वहां पे b की वैल्यू क्या है, 5 है, और a की वैल्यू √7 है। अब √7 जो है ये इंटीजर नहीं है, तो इस नंबर को भी हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 7 के ऊपर रूट आ गया। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अब मान लीजिए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी संख्या के ऊपर रूट हो रेशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे √4 है, √4/5। अब देखिए यहाँ पे रूट तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये क्या है, अब रूट होने की वजह से तो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। √4 जो है, √4 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5, √4 पे हम लिख सकते हैं 2, इस वजह से ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए अगर हम रेशनल नंबर को दशमलव में लिखे ना, तो क्या होता है, रेशनल नंबर हमने कैसे लिखा है, जो a/b के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पे a और b क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, और b की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। जैसे यहाँ पे b की वैल्यू 0 थी, इस वजह से क्या हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। यहाँ पे क्या थी, a की वैल्यू तुम्हारी √7 थी, इस वजह से क्या इंटीजर नहीं हुआ, तो इंटीजर नहीं हुआ, इस वजह से ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है,
अब आते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल पार्ट में। अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए जब रेशनल नंबर को डेसिमल में करते हैं, मान लीजिए 5/2 है, तो 5/2 को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो आता है 2.5, ठीक है। ऐसे मान लीजिए लिखा है 4/3 आया है, 4/3 को हम जब लिखते हैं तो क्या आता है 1.33333, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। अब मान लीजिए 4/5 है, 4/5 को अगर हम कहेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2/6 लेते हैं तो ये आएगा 0.33333, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जो हम रेशनल नंबर को दशमलव में लिख रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, या तो वो पूरा कट रहा था, या दशमलव पार्ट में पूरा कट रहा था, या फिर ऐसे नंबर्स मिल रहे थे दशमलव में जो बार बार वही संख्या वही अंक रिपीट कर रहा था। देखिए यहाँ पे 3 रिपीट करता चला जा रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट करता चला जा रहा है। ऐसे कई बार होंगे कि वहाँ 3 के जगह पे 4 5 रिपीट करेगा, 4 5 ऐसे रिपीट करेगा बार बार, 7 5 6 12, जो भी ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि दशमलव में जब हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, डेसिमल में जब हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, तो दशमलव में या तो संख्या पूरी तरह कट जाती है, या संख्या बार बार रिपीट करता है, बार बार एक ही चीजें समान तरीके से बार बार आगे बढ़ती हैं। ये हो गया रेशनल नंबर के बारे में अंदर से थोड़ी अच्छी सी जानकारी। अब आइए हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए इर्रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल के आगे क्या लग गया, IR, रेशनल के आगे क्या लग गया, IR। अब रेशनल नंबर को हिंदी में करते हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का भी उल्टा क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय, अब आ का मतलब क्या, कभी कभी याद दिखा देता है कि जस्ट उसी का उल्टा है ना। तो अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये रेशनल छिपा है और इसके पहले क्या छिपा है, IR। IR क्या करता है, शब्दों को जस्ट उसी के अपोजिट मीनिंग में बदल देता है। ऐसे बहुत सारे जगह मिलेंगे जहां पे आपको दिखेगा कोई एक शब्द था, उसके आगे IR लग गया तो उस शब्द का सीधे मतलब बदल दिया। तो यहाँ पे रेशनल का मतलब क्या था, A/B की तरह लिख सके, तो इर्रेशनल का मतलब क्या आएगा, जिसको A/B की तरह ना लिख सके, है ना। जहाँ पे A और B क्या हो, पूर्णांक ना हो, इंटीजर्स ना हो, और B की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, लिख लेते हैं डिफिनेशन, ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम A/B के रूप में ना लिख सकें और A, B इंटीजर्स हो और B कभी भी 0 ना हो। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे √7/2 है, यहाँ पे हमने A/B के रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। क्या है कि ये √7 इंटीजर्स नहीं है, A भी रूट इंटीजर ना हो, ये आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए √7 क्या इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √7 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब इर्रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में लिखें, ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या होता है, ये तो ना पूरा करता है ना ये बार बार रिपीट करता है रेशनल नंबर की तरह। रेशनल नंबर में क्या था, या तो पूरा कट जाता था डेसिमल लिखने पे, या क्या करता था कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होता था। लेकिन यहाँ पे जब रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो ना ये पूरा करता है ना बार बार पूरा ये रिपीट करता है, ठीक है। जैसे √2 को लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा 1.4114, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई संख्या रिपीट नहीं करेगा। √3 को लिखेंगे तो आएगा 1.71325, ऐसे ऑलमोस्ट कुछ ऐसे लगभग आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू लिखें तो पाई की वैल्यू 3.1414278 ऐसे कुछ चला जाता है। ये सब क्या है, ये नंबर्स कैसे हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि डेसिमल में लिखने में ना तो ये पूरा पूरा कट रहा है आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है आगे बढ़ता चला जा रहा है। सेम यहाँ पे ऐसे ये भी है, इसी वजह से क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन रेशनल नंबर को दशमलव में जब हम लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, या तो पूरा कट जा रहा था या बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के इंग्लिश मतलब है, मतलब इंग्लिश में जो उनका मतलब होता है, जो उनका सेंस होता है, अगर उस मतलब पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि इरेशनल, रेशनल का मतलब होता है इंग्लिश में कि वे चीज जो मतलब एक पैटर्न फॉलो करे, जो समानता दिखाएं, और इरेशनल का मतलब होता है जिसमें समानता ना दिखाए, भेदभाव किया जाए, उन चीजों को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। कहते हैं यार कि उस बंदे का बड़ा इरेशनल बिहेवियर है यार, मतलब बड़ा अटपटा काम करता रहता है, इधर उधर का काम करता रहता है, कोई मतलब उसके पैटर्न को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या है कि रेशनल नंबर में कि हम नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, क्या आएगा, है ना। तो वही सेम यहाँ पे क्या होता है, उसके मतलब में भी जाता है जब हम डिफिनेशन बताते हैं रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। ठीक है, ये हो गया रेशनल के बारे में जानकारी। अब देखिए रेशनल और इरेशनल को मिला के हम कह देते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स को मिला के हम रियल नंबर्स कह देते हैं। रियल नंबर्स मतलब कि ऐसी संख्याएं जो हमारे रियल लाइफ में यूज होती हैं, वो वास्तविक संख्या जिनको हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हो, वो हो गया ये रियल नंबर। ठीक है, बाद में हमें और नंबर्स की जरूरत पड़ी, इस वजह से हमें और नंबर्स को लाना पड़ा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है रूट में -2। अब इस -2 वाला नंबर का रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं था, ये काल्पनिक मतलब इमेजिनरी में कॉन्सेप्ट आ रहा था। हम कहीं पे इस -2 का रूट में -2 का यूज कहीं पे कर ही नहीं रहे थे, कहीं पे हम किसी भी तरीके से कर भी नहीं सकते थे। ठीक है ना, इसी वजह से क्या है, इस रूट को दिखाने के लिए हमें एक नंबर को और लाना पड़ा, उसी नंबर को हम क्या कह दिए, इमेजिनरी नंबर कह दिए, काल्पनिक नंबर कह दिए। ठीक है, तो ये नंबर जो है √2 है, इसको हम काल्पनिक नंबर के अंदर लिखते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, माइनस हो मतलब रूट में जितने भी नंबर लिखे जाएंगे माइनस में, उससे कैसे नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए इमेजिनरी नंबर का परिभाषा जब लोग बनाए तो लोगों ने कहा कि वे सारे नंबर जिनको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सके, जहां पे a b रियल नंबर्स होने चाहिए और i बराबर रूट में -1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए √2 लिखा है, √2 को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर हमें √2 को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2 और इंटू रूट में -1, इसको क्या लिखेंगे, √2 -1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि 0 प्लस भी कर सकते हैं, इसमें 0 प्लस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है, बी आई। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू √2 है, और यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे -1 होती है। तो ये क्या हुआ, ये नंबर √2 को हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सके, इस वजह से क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग नंबर से क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर में, मतलब कि इमेजिनरी नंबर अलग है और रियल नंबर अलग है। ऐसा नहीं है, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम इमेजिनरी के रूप में लिख सकते हैं, इमेजिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से ये नंबर्स अलग नहीं है, बस समझाने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये अलग पार्ट है, एक अलग ही दुनिया हम बना दिए, काल्पनिक दुनिया बना दिए, इस वजह से ये अलग है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर को हम इमेजिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
हमने नंबर के बारे में जितना जान सकते थे उतने नंबर हम एकदम अच्छे से जानकारी लिए, हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझे। ठीक है, तो आइए अब हम नंबर को एक जगह लिखते हैं, जितने भी नंबर हैं उनको हम एक जगह लिखते हैं। नंबर्स मतलब संख्या। अब नंबर्स क्या है, नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों सेम है, सेम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों एक से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, हम सारे रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर एक इमेजिनरी नंबर को हम रियल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स हो गया, और फिर आया क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। रेशनल नंबर, ठीक है, और हमने रेशनल नंबर को डिवाइड किया है रेशनल नंबर में और रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। रेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, और फिर इंटीजर। ठीक है, फिर क्या किया, नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। इंटीजर दो पार्ट में क्या था, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर को हम a बटा b की तरह लिख सकते हैं। a b इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, b कभी भी जीरो बराबर नहीं होता है। अब मतलब कि रेशनल नंबर को भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, और इंटीजर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइम नंबर और कंप्लीट नंबर। मतलब कि प्राइम नंबर और कंप्लीट नंबर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीजर को डिवाइड किया इवन नंबर और ऑड नंबर पे, तो इवन नंबर ऑड नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर्स के बारे में। अगर एक टेबल में लिखना हो तो वैसा हम ले सकते हैं। अब इमेजिन नंबर को हम कैसे ले सकते हैं, a प्लस आई बी के रूप में, जहां पे i की वैल्यू -√-1 होता है। a b रियल नंबर्स होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर को आप 11th में अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से जानकारी, मतलब इमेजिनरी नंबर का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज आप 11th में पढ़ेंगे। और आप जब जेई की तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो इस नंबर्स के बारे में एकदम हिस्ट्री, डाटा कितना हम अपर लेवल में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज इसका यूज बताया जाता है इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, तो वहां पे हम सीख सकते हैं। और ये रेशनल नंबर में क्या आएगा, जहां a बटा b की तरह a बटा b के फॉर्म में ना लिख सके, ए बी इंटीजर्स ना हो, बी जीरो के बराबर ना हो, तो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नंबर्स के बारे में एकदम डिटेलिंग में अच्छी से जानकारी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे के वीडियो में और चीजें जानकारी हम लेंगे।